तो मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ फैंटास्टिक 4 द फर्स्ट स्टेप्स। मूवी एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि मूवी कैसी है तो मूवी बहुत प्यारी है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं मूवी के लिए एक्साइटेड था ही नहीं, मैं एक्साइटेड था पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। ऑनेस्टली मैं मूवी के लिए एक्साइटेड था ही। मैंने मूवी के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले ली थी कि भाई क्या क्या कौन क्या है और कौन आ सकता है और क्या वगैरह वगैरह। मार्वल के लिए अगर आप मार्वल की फिल्म देखना चाहते हो तो वो आज के टाइम में एक एग्जाम की तरह है। मतलब आप 10-15 कॉमिक्स पढ़ो, 10-15 शोज देखो, फिर आप मूवीज देखने के लिए रेडी हो। मैंने सब जानकारी लेके फिर मैं गया था देखने के लिए। जैसा मैंने कहा मूवी कैसी लगी, मूवी भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगी। ठीक है, मतलब बड़े दिनों बाद ऐसा लगा कि भाई मार्वल की तरफ से ओ सिनेमा देखने को मिला है। देखो सबसे पहले मैं उस चीज का जवाब दे देता हूँ जो लोगों को सुनना है एक्चुअली में। ठीक है, कि मूवी में डूम है कि नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट। ठीक है, मूवी में डूम है और नहीं भी है। मतलब अगर तुम RDJ को देखना चाह रहे हो अगर एज अ डूम, तो वो नहीं है। वो एक ऐसा, मतलब वो सीन ऐसा है ना कि वो ऐसा केप में तुमको मास्क दिखाई देगा और केप दिखाई देगा, लेकिन डूम नहीं दी, मतलब वो RDJ नहीं दिखाई देंगे। तो तुम अगर उतना देख के खुश हो कि ओहो एक केप में वो मास्क दिख गया, तो अगर तुम उससे खुश हो तो जाओ देख के आओ पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। बट अगर तुम चाहते हो कि भाई RDJ दिखे कुछ बोलते हुए, बहुत गंदा कटने वाला है तुम्हारा। ठीक है, जैसा मैंने कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतनी अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। मेरे को ये पता था कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन भाई आग लगा देगा, लेकिन मेरे को नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि इतनी अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। देखो भाई सबको पता है ये मूवी में क्या होने वाला है, गैलेक्टस आने वाला है, फिर सूजन स्टॉर्म को बच्चा होने वाला है, ये सब तो पता ही है। लेकिन वो जिस तरह से होता है ना मूवी में, वो खासकर जब वो इंटरवल पॉइंट आएगा, जब वो भाई एकदम मतलब पैनिकिंग चल रहा है, इधर सूजन को बेबी होने वाला है, इधर ये लोग फंसने वाला है, ये बचेंगे कि मर जाएंगे, क्या होगा। वो जो बीच में एक होता है ना कि भाई कैसे बोलेंगे, मतलब ऐसे तुम ऐसे उस फीलिंग को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तुम होता है ना कि ऐसे करके पकड़े होगी क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो एंटीसिपेशन जो होती है वो बहुत खतरनाक बनाती है मूवी उस पॉइंट पे। जब मूवी में तो इंटरवल पॉइंट पे भी तुमको वैसा ही लगेगा, और जब क्लाइमैक्स होने वाला रहता है, मतलब क्लाइमैक्स जब चल रहा होता है तो भी तुमको वही लगेगा कि भाई क्या होगा, जल्दी करो इसको, कुछ तो करो। तो उसमें जब वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी लाती है भाई ये मूवी। एंड चलो अब थोड़ा स्टोरी की बातचीत कर लेते हैं कि स्टोरी कैसी है। तो ये 4 लोग एक अलग अर्थ में रहते हैं। ठीक है, जहाँ जगह तो वही वाले हैं, मतलब वही लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। और जहाँ पे एवेंजर्स बिल्डिंग होती है वहाँ पे इनकी बिल्डिंग का नाम क्या है पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे इनकी अपनी वो फैंटास्टिक 4 वाली बिल्डिंग रहती है जो कि बहुत फैंसी सी दिखती है। और उस अर्थ के लिए ये लोग भगवान है। उसमें मूवी के पहले उतने थोड़े से टाइम में ही, मतलब इंट्रो में ही उनको बता दिया जाता है कि फैंटास्टिक 4 कौन है और ये इनको अपनी पावर्स कैसे मिली, थोड़ा सा एक बैक स्टोरी देने के लिए। तो होता ये है कि ये चारों एस्ट्रोनॉट रहते हैं, या ये चारों नहीं, सूजन और ये रिचर्ड, ये दोनों एस्ट्रोनॉट रहते हैं। और उसमें तो मूवी में बताया भी है कि मैंने मेरे साले, ठीक है मेरे साले मतलब क्या नाम है, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम्स था कि ग्रिम था मेरे को पता नहीं, लेकिन इन दोनों को भी साथ ले लेते कि तुम लोग भी स्पेस में। ठीक है, सो वैसे ही गए रहते हैं और स्पेस में एक सोलार स्टॉर्म से इनका ये हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ये लोग क्रैश कर जाते हैं और उससे ये लोग को पावर्स मिलती है, सुपर पावर्स। और फिर ये लोग अर्थ पे आते हैं, मतलब उनकी वाली अर्थ पे आते हैं, और मतलब लोगों के ये काइंड ऑफ मसीहा बन चुके हैं। ठीक है, वही सुपरमैन वाले काम, सॉरी मतलब वही, हाँ सुपरमैन वाले काम, लोगों को बचाना, फिर ये वो करना, ये दुनिया बचाना। रीड रिचर्ड्स जो है वो है भाई साइंटिस्ट आदमी, मतलब ज्ञानी। ठीक है, बहुत बड़ा दिमाग है उसका। सो वो हर चीज़ कैलकुलेट करता ही रहता है कि क्या भविष्य में ये हो सकता है, क्या भविष्य में वो हो सकता है, क्या मतलब जो प्रॉब्लम्स, वो ऐसा है ना जैसा टोनी स्टार्क था एज ऑफ अल्ट्रॉन में। ठीक है, जैसा वो था ना एक क्या कहते हैं उसको, उस फीलिंग को क्या कहते हैं यार, मैं एक तो नाम भूल जाता हूँ। वो एक डर जो होता है, डर की भावना कि भाई ये हो सकता है, मैं ये होने से पहले इसको कैसे टाल दूं, मतलब क्या मैं ऐसा करूं कि ये दुर्घटना ना हो। तो वही चीज़ें वो कैलकुलेट करता रहता है। मतलब उसमें दिखाया गया है कि भाई ये आदमी ज़्यादा किसी से उतना घुलता मिलता नहीं है, मतलब घुलता मिलता है तो वैसा ही उसको दिखाया गया एकदम ज्ञानी टाइप, जो दिन भर ऐसा बड़ा सा उसका ब्लैक बोर्ड है, उस पर वो अपने ही लैब में बैठा रहता है और उसमें कुछ तो खुरे दे रहा है, फिर ये बना रहा है, वो बना रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, कैलकुलेशन ही करता रहता है पूरा मूवी में। ठीक है, कि भाई ये कैसे हो सकता है, और उसी टाइम क्या होता है, मतलब सब कुछ मस्त चल रहा होता है। और उसी बीच क्या होता है, एक दिन कि आ जाती है सिल्वर सर्फर। ठीक है, वो अचानक से ऐसे आती है आसमान से और बोलती है कि चलो भाई अपने जो भी तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार हैं उनके साथ लास्ट बार गले मिल लो, अपने खुशी
के पल बिता लो, क्योंकि गैलेक्टस ही नाम है ना, हाँ गैलेक्टस आ रहा है तुम इस प्लेनेट को खाने के लिए। तो अब फैंटास्टिक तो अब भाई, और ये उसने अनाउंस किया होता है एकदम न्यूयॉर्क के बीच में आके सबके सामने, मतलब पूरे लोग हैं सड़क के बीच में वहां पे, तो सब देख सकते हैं और सबको वो वार्निंग देके जाती है। सो सब डरे हुए होते हैं। फैंटास्टिक फोर कौन है? उस दुनिया के रक्षक। सो वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग सर्च करेंगे गैलेक्टस है कौन, ठीक है। मतलब ये जो, तो वो लोग सर्च करते हैं कि भाई ये जो है, ये जो लेडी आई थी, ठीक है, वो और कहाँ गई है, मतलब उसके और जो क्या बोलते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये और किस किस प्लैनेट में गई है, और वो जिस प्लैनेट में गई थी वो प्लैनेट्स खत्म हो गए, मतलब उसने जो वार्निंग दी थी वो सही में हुआ। तो वो लोग पता करते हैं, तो वो लोग ना शायद से कोई प्लैनेट का लोकेशन निकाल लेते हैं जहां ऐसा कुछ होने वाला होता है, और स्पेसशिप वगैरह में ये लोग चले जाते हैं वहां पे, और वहां जाके इनको पता चलता है कि ओ गैलेक्टस ये है। मतलब अभी तक इनको पता नहीं था गैलेक्टस कौन है, बस इतना पता था गैलेक्टस कोई तो है जो प्लैनेट्स खाता है या फिर प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। सो वो वहां जाते हैं और ऐसे एक नॉर्मल सा प्लैनेट रहता है, फिर अचानक से ना प्लैनेट पूरा एकदम ही ऐसा एक गोला टाइप निकलता है, एक स्पेसशिप निकलता है, पूरे प्लैनेट्स को खा जाता है, पूरे प्लैनेट को ही ऐसा निकल जाता है। और फिर उसके बाद सिल्वर सर्फर आती है और बोलती है कि गैलेक्टस आपसे मिलना चाहते हैं। फिर ये लोग सब गैलेक्टस से मिलते हैं और गैलेक्टस इनको बोलता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़ दूंगा, मेरे को एक चीज दे दो, तुम्हारा बच्चा। और फ्रैंकलिन और सूजन स्टॉर्म ये दोनों बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, मतलब पूरे फैंटास्टिक फोर का जो ग्रुप है, ठीक है, ये चारों लोगों का, ये लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं कि कुछ भी कर लो, हम लोग अपना बच्चा तो नहीं दे रहे हैं तुमको, ठीक है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसका बच्चे का नाम है, मतलब रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म, इन दोनों के बच्चे का नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। जिसको नहीं पता फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कितना पावरफुल है, बस छोड़ दो। तो ये लोग गैलेक्टस को बोलते हैं नहीं देंगे, भाड़ में जाओ, जो करना कर लो। तो ये लोग फिर भाग के आते हैं वापस अर्थ, वैसे ही भाग के, उसी के बीच इंटरवल होता है, वैसे ही भाग के आते हैं। और उसके बाद जब लोग अर्थ पे आते हैं तो अर्थ के जर्नलिस्ट सब इनसे पूछते हैं, क्योंकि भाई ये उस दुनिया के रक्षक है, तो ये लोग तो नहीं गए थे स्पेस में, वो लोग गए थे, तो वो लोग इनसे पूछते हैं कि भाई आपने गैलेक्टस को मारा कि नहीं मारा। तो रीड रिचर्ड्स मतलब सब घबराए हुए होते हैं कि ये लोग को अब क्या जवाब दे, मतलब हम लोग हार के आए, ये बोलना ठीक नहीं लगता। तो वो बोलता है कि मतलब वो सच बता देता है कि हमने गैलेक्टस को नहीं मारा। आपने नहीं मारा तो आपने क्या करके आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने बातचीत करके आया। अच्छा तो क्या कैसे हम लोग जिंदा रहे, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो उसने बताया, जो था उसने बताया कि भाई गैलेक्टस हमारा बच्चा मांग रहा है। तो अब यहाँ लोग थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग सेल्फिश हो, तुम लोगों को उसको अपना बच्चा दे देना चाहिए और हमारी दुनिया को बचा लेना चाहिए। के लिए ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर नहीं मानेगा भाई, क्योंकि यू नो भाई तुम्हारा बच्चा है, तुम कैसे किसी को दे दो, ठीक है। सो वैसे ही उसके लिए फिर बहुत वैसी होता है। एंड फिर एंड में ये लोग ना, क्लाइमैक्स में बताऊं कि नहीं बताऊं? नहीं, ये देने देता हूँ, इतना स्टोरी बता देना, क्लाइमैक्स नहीं बता रहा, भाड़ में जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है वो मूवी जाके देख लेना, ठीक है। बट इतना बोलना चाहूंगा कि भाई मजा आएगा, ठीक है। सो ऐसी स्टोरी है। मूवी की स्टोरी मजेदार, जैसा मैंने कहा, मूवी की कास्टिंग टॉप नॉच, ठीक है। जैसा मैंने कहा, मूवी में क्या लो पॉइंट है इसका पता है, मूवी से लोगों ने उतना एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं था। मूवी में देखो, लोगों को अगर कुछ देखना था ना, तो पहला था पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें डूम आने वाला था, और मतलब डूम ऑब्वियसली आया है, और दूसरा है गैलेक्टस। ये दो चीजें इस मूवी का सेलिंग पॉइंट थी, ठीक है। गैलेक्टस, इन लोगों ने गैलेक्टस को बहुत छुपा के रखा था। चेहरा फिर भी दिखा दिया था, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ट्रेलर्स और टीजर्स में सब छुपा के रखा था, प्रमोशनल मटेरियल्स में सब कुछ छुपा के रखा था। तो यही दो चीज थी। गैलेक्टस ऐसा बोलूंगा कि बहुत कम टाइम के लिए दिखता है स्क्रीन पे, लेकिन जितने टाइम के लिए दिखता है तुम उसका वजन फील कर पाओगे भाई। मतलब वो जब बोल रहा होता है ना, तुमको थिएटर वाइब्रेट करता हुआ महसूस होगा कि भाई थिएटर का ये जो रूम है ना, ये थिएटर ये वाइब्रेट कर रहा है। वो जब बोलेगा उसका आवाज में, हिंदी डब में मैंने देखी, हिंदी डब में भाई वो भारी लगती है उसकी आवाज, तुमको वजन फील होगा कि भाई ये कितना पावरफुल है, ठीक है। सो ऐसा ही स्टोरी है। एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई देखो, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम इसका पोस्ट क्रेडिट के मतलब देखने के लिए जा रहे हो कि तुम देखने को मिलेगा, आरडीजे देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, तुम बहुत सैडली वापस आओगे, जैसे मैं आया कि भाई ये था क्या। मतलब थिएटर में लोग बोल रहे थे यार एक बार दिखा देते, ठीक है। तो देखो, पोस्ट क्रेडिट के लिए तुम रुक सकते हो, पोस्ट क्रेडिट में जो माल है एंड क्रेडिट तक मत रुकना, एंड क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो मतलब अगर तुमको तुम कॉमिक्स वगैरह के बहुत फैन हो तो तुम एंड क्रेडिट तक रुक सकते हो, एकदम एंड में जो आता है। बट अगर उतने फैन नहीं हो तो उतना कुछ इम्पैक्टफुल है भी नहीं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई मूवी एक बार, लेकिन मैं बोलूंगा थिएटर में मूवी देखने जरूर जाओ, ठीक है तुम, क्योंकि भाई मूवी बहुत बढ़िया है। तुम बाकी सब चीजों को छोड़ दो, मूवी, ठीक है। मार्वल ऐसी मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था
ठीक है, इतनी बढ़िया आने वाली है, लेकिन बहुत बढ़िया मूवी है एंड मजा आ गया बहुत दिनों बाद। लाइक तुम ना फील कर पाओगे इमोशंस, ठीक है, इस मूवी में ना, जैसा ये लोग फील कर पाते हैं कि भाई फैमिली, ठीक है, इस मूवी का मेन पॉइंट ही है फैमिली। भाई फैमिली के लिए, अगर फैमिली होती है ना, फैमिली को एक साथ रखना चाहिए। इस मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई हम सब एक फैमिली हैं और हम सबको मिलके गैलेक्टस से लड़ना। ये बहुत अच्छा लगा ये मैसेज, जब तुमको आता है ना, तुमको एक हार्ट वार्मिंग सी फील आती है, अच्छा लगता है, ठीक है। मूवी में स्पीचेस भी हैं लंबे लंबे, लेकिन मूवी बहुत हार्ट वार्मिंग सी फील देगी तुमको। सो उस फीलिंग के लिए जरूर जाओ देखने, बहुत प्यारी मूवी है। और यही था, इट्स नॉट अ रिव्यू, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं रिव्यू बोलता ही नहीं, मैं खुद को सिनेफाइल नहीं बोलता, मैं ये नहीं बोलता मैं मूवी रिव्यू दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा ये ओपिनियन था, ठीक है, मेरे को मूवी ऐसी लगी, बाकी तुम लोगों का जैसा लगा देख लेना। और मिलते हैं अगले किसी रिएक्शन या रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए, रिएक्शन या ओपिनियन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।